ओम शांति। 24 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे जीवन मुक्त स्थिति के द्वारा डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ करना है। डबल सिरताज को ही चक्रवर्ती राजा कहेंगे। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे जो बाबा ने बताई। जीवन मुक्त स्थिति तभी हो सकती है जब हम माया जीत होंगे, अर्थात एक रस होंगे, अव्यभिचारी याद होगी, बेहद का वैराग्य होगा, लाइट हाउस होंगे, स्वदर्शन चक्रधारी होंगे। ये विशेषताएं जब जीवन में धारण करेंगे तो जीवन में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तो भविष्य में डबल सिरताजधारी बन सकते हैं। इसके लिए आज जो पहले हम अटेंशन देंगे माया जीत बनने के लिए, तो इसलिए ये स्वमान इमर्ज रूप में रखेंगे। हम महावीर महावीरनियाँ हैं। हमने ही माया पर जीत प्राप्त कर अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ये स्मृति आज सारा दिन रखेंगे। जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका, ऐसे ही माया हम महावीर महावीरनियों को हिला नहीं सकते हैं। तो अचल अडोल रहना है, ये हमारी ही यादगार है। अचल अडोल रहने के लिए दो बातों पर अटेंशन देनी है। एक तो बाबा की श्रीमत, दूसरी अव्यभिचारी याद। ये दो अगर जीवन में धारण हो जाती हैं तो हमारी स्थिति एक रस हो जाएगी, हम मायाजीत बन जाएंगे। दूसरा है अव्यभिचारी याद, अर्थात निरंतर याद। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, इसलिए बाबा कहते हैं एक मुझे ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। याद तब ही निरंतर रह सकती है अगर बाबा का यथार्थ परिचय होगा। परिचय में नाम, रूप, देश और कर्तव्य, इसको स्मृति में रखना है। नाम है शिव, रूप जैसे कि बिंदु, इसका गायन है एक ओंकार, सचखंड। सचखंड अर्थात परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। कर्तव्य बाबा का आज बहुत सारी कर्तव्य की बातें बताई हैं, वो स्मृति में रखते हुए बाबा की महिमा भी याद रखेंगे। कर्तव्य की कर्तव्य भी बाबा पतित पावन है, लिबरेटर है, बागवान है, खिवैया है, धोबी है, सोनार है, करण करावनहार है, क्रिएटर है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है। ये इसमें बाबा की महिमा भी आ जाती है, बाबा के कर्तव्य भी आ जाते हैं। तो बाबा को इस तरह स्मृति में रखेंगे, इनसे होने वाली प्राप्तियों को याद करते हुए। बाबा के साथ संबंधों की याद अगर सारा दिन कर्म करते रहे तो भी निरंतर और अव्यभिचारी याद रह सकती है। पिता के संबंध से बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिक्षक बन करके बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी सो चक्रवर्ती बनाते हैं। सतगुरु बन करके हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, गाइड बन करके हमें रास्ता बताते हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न संबंधों से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे। स्वदर्शन चक्कर फिराने से बाबा ने कहा तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इस चक्कर में सृष्टि का चक्कर आ जाता है। सतयुग में परवृत्ति मार्ग होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, वैभव होते हैं, 36 प्रकार का भोजन होता है, अति सुख होता है। और सतयुग में जो सुख, शांति और पवित्रता होती है। जैसे ही द्वापर में आते हैं तो रावण का राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं और फिर द्वापर में विकारों के वश हो जाते हैं। जब विकारों के वश होते हैं, पुजारी बन जाते हैं, दुखी होते हैं, तो बाबा संगम पर ब्राह्मणों को रचते हैं। हमें ब्राह्मणों को रचकर स्वर्ग के वर्षे के लायक बनाते हैं और हमें सुखी बना करके स्वयं निर्वाण धाम चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें पवित्र भी रहना है। पवित्रता के लिए बाबा ने कहा 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है, काम विकार इस दुश्मन को जीतना है,
क्रोध भी कम नहीं है। इसलिए स्वमान में रहना है। हम राज ऋषि है, अर्थात कर्म इंद्रियों के राजा है, और ऋषि अर्थात विकारों के सन्यासी हैं। तो इसके लिए बाबा ने बेहद के वैराग्य वृत्ति को भी इमर्ज रूप में रखने को कहा। कि बाबा ने कहा 2 प्रकार का वैराग्य होता है, एक हद का वैराग्य, एक बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य का मतलब होता है कि हमें इस दुनिया को भूलना है, पुरानी दुनिया को भी भूलना है, संबंधों को भी भूलना है, लेकिन रहना घर गृहस्थ में है। इसलिए कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। ये तभी भूल सकते हैं अगर देही अभिमानी का अभ्यास करते रहेंगे। और फिर बाबा ने सेवा के लिए बोला लाइट हाउस बन करके दूसरों को रास्ता बताना है। एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो, तभी ही दूसरों को हम रास्ता बता सकते हैं कि नाटक पूरा हुआ। बेहद के बाप से अपना वर्षा लो, स्वीट होम को याद करो तो स्वीट राजधानी में आ जाएंगे, और स्वीट बाप की याद में रहना है। और ये अटेंशन दिलवानी है कि जो बाण बजवाए जो कहते हैं, तो वो बाण ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, अर्थात इस समय संगम पर ज्ञान बाण की बात है, दूसरी बात नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा अभी हमें वर्षा दे रहे हैं, शक्तियों के द्वारा ही बाबा ने बाण मरवाए। इस तरह जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं आज सबको समझाने हैं। ओम शांति।